फ्रेंड्स, अब आज हमारे साथ हैं कुछ फार्मर्स जो कि हैं कांगड़ा ज़िला के, और इनमें से शम्मी कुमार जी जो कि ये मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं और लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, और इनके कुछ वैल्यू एडेड प्रोड्यूस भी बनते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो शम्मी कुमार जी, ये जो प्लांट्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताइए कि ये आप यहाँ हिमाचल में लगते हैं कि आप कहीं बाहर से लाए हैं, या फिर इनकी आप क्या कल्टीवेशन करते हैं और कौन लोग आपसे खरीदते हैं? ये केरला के पौधे हैं, ये वाला केरला से आए। हाँ जी, ये इसको रासना भी बोलते हैं, कलंजन भी बोलते हैं और नीला अदरक भी बोलते हैं। ये दवाई के काम आता है। तो इसको कौन खरीदता है इसको? ये केरला के डॉक्टर आते हैं ना, अच्छा, घर से खरीद कर ले जाते हैं। तो ये केरला में नहीं होता क्या? केरला में भी होते हैं ना, यहाँ का कुछ वातावरण में ज़्यादा फर्क है। तो हमारे यहाँ नहीं लगता ये लग सकता है सब जगह। अच्छा, लग सकता है हाँ, पर होता नहीं है। नहीं। अच्छा, तो केरला के डॉक्टर बीज नहीं है ना, बीज एक दो बीज मिलते हैं। तो उन्होंने ही दी आपको? हाँ, बीज उन्होंने दिया। उन्होंने कैसे पहुँचे वो केरला के डॉक्टर आपके पास? वो ऐसे ही मिशन धन्वंतरी में आए थे वीडियोग्राफी करने। फिर ये मेरी उनसे बात हो गई। बात तो उनकी मेरे को समझ नहीं आती थी केरला भाषा, और इंग्लिश भी मेरे को नहीं आती थी, पर इशारा से ही सब कुछ समझा दिया कि कैसा ये पौधा हमारे लिए दवाई के काम आता है, ये तैयार कर दो, ये तैयार कर दो। फिर वो हर महीने 2 महीने के बाद आते हैं, जो तैयार हो जाता है वो अपने आप ले जाते हैं। तो कितना बेनिफिट होता है आपको इससे? मेरे शुरू में मेरे को 17,000 का हुआ था एक साल में, दूसरे साल 1.5 लाख तक हो गया, अभी तीसरा साल चल रहा है। वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, ये आयुष विभाग का बहुत ही अच्छा सक्सेस है कि मिशन धन्वंतरी इन्होंने शुरू किया है, जिसमें कि ये ऐसे तैयार कर रहे हैं, बैग तैयार कर रहे हैं और ऐसे फार्मर तैयार कर रहे हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस करें और एक सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें। ये जो दूसरा प्लांट ये कैमोमाइल, हाँ जी, तो ये तो हमारे यहाँ भी होता है। ये सब जगह होता है। हाँ जी, तो इसको भी आप लास्ट के लिए हाँ जी। उन्होंने ही बताया था आपको? नहीं, ये अलग है। नहीं बताया, ये मिशन धन्वंतरी का ही उन्होंने बताया। और ये स्टीविया, तो ये सारे वही ले जाते हैं? हाँ, नहीं, ये यहीं बिक जाते हैं ना, ये अलग अलग लोग लेते हैं। तो ये स्टीविया ये डायबिटीज़ के लिए बहुत सही होता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ मीठी होती हैं। और ये पत्थर चट्टा बर्जीनिया, इसका नाम वैसे बर्जीनिया नहीं है, इसका नाम है कैलेंचो पिनेटा। ये मैं लिख के दे दूँगी, आप चेंज कर लेना इसको। तो ये कौन ले जाता है? ये जिसको पथरी हो गुर्दे में वो ले जाते हैं अपने। वैसे तो ये खुद ही लग जाता है, अपने आप लग जाता है। ये हमारा बैकोपा, जिसको कि हम ब्राह्मी बोलते हैं, आयुर्वेदा की अमृता है ये, एक तरह से दिमाग बढ़ाती है। और ये है हमारा कालमेघ। तो ये मैंने देखा नहीं यहाँ पे कभी लगा हुआ कालमेघ। ये शुरू पिछले साल ही हुआ। ये एक टाइफाइड के लिए इसका काढ़ा बनता और शुगर के लिए सबसे कड़वा यही है। तो वो ही ले जाते हैं इसको भी? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ ना। वैसे हमारे हिमाचल में नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। चिराई तक की जगह इसको यूज करते हैं। अच्छा, यही मिलता है कालमेघ। तो एक प्लांट आप मुझे दे देंगे ना, मैं अपने कॉलेज में लगाऊंगी बच्चों के एक्सपोजर के लिए। और ये फ्रेंड्स, मैंने गूगल में बहुत सुना इस प्लांट के बारे में, इंसुलिन प्लांट तो ये इंसुलिन प्लांट जो है क्रोटस टर्टिलियम, ये उन्होंने दिया आपको? नहीं जी, ये तो ऐसे ही ढूंढ के ही। तो ये अपने हिमाचल में मिलता है? ये नहीं, और जगह भी है। कहाँ से लिया सबसे पहले? मैंने नर्सरी से। ये पत्तियाँ तो वैसे लगी, इसमें फूल कैसे होता है? इसका पत्ता कड़वा होता है ना, इसका पत्ता खट्टा होता है और फिर वो खटाई इसकी पथरी को जलाती है। तो ये किस काम आता है? इंसुलिन, शुगर के लिए ना। तो ये इंसुलिन प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। ऑल्दो हमारे वाइल्ड में एक हेलिनिया स्पीसियोसा स्पीशीज़ मिलती है, उसकी तरह देखने में ये लग रहा है, पर ये जैसे बता रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी खट्टी होती हैं और इसकी अलग होती हैं। सही बोल रहे हैं, इसकी पत्तियाँ खट्टी हैं। ऑल्दो इसके फ्लावर देखिए वी कैन डिफ्रेंशिएट। और ये अश्वगंधा, इसके बारे में तो आई थिंक सब जानते हैं। और ये जो है अपराजिता, ये भी कई लोगों ने अपने घर में लगा रखा होता है, और इसके बढ़िया बहुत ही ब्यूटीफुल पी फ्लावर जो पर्पल कलर के होते हैं, चाय बनती हैं। और 400 रुपये की 100 ग्राम फूल बिकते हैं सूखे हुए। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए पूरी ये दवाई के काम आ जाए। पर ये बड़े आराम से लग सकते हैं। आराम से गमले में। और ये हरी बीरा, ये प्लांट भी मैंने नहीं देखा। ये केरला का अच्छे से ग्रो हो रहा है इधर ये? हाँ जी। अच्छा, इसकी कर्मी लगती है। अच्छा ठीक है, तो ये आप मुझे दे दोगे जो हमारे यहाँ नहीं होते
ये त्रिव्रत, ये भी वहाँ का है, केरला का। तो ये आप देख सकते हैं केरला के मेडिसिनल प्लांट जिनको कि हिमाचल में ग्रो किया जा रहा है। और ये तो लॉसीनिया मेहंदी, तो इसको कौन ले जाता है मेहंदी को? मेहंदी तो नज़दीक कोई लगाते हैं ना, कहीं अपने लिए वो सूट नहीं करती, दूसरी बाजार की। और ये हमारा रिवॉल्विया सरपेंटिना जो कि आयुर्वेदा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और ये हमारी एस्पेरेगस आर्डिसंस, तो ये जंगली नहीं, पीली स्ट्रॉबेरी है। नाम तो आपने लिखा है जो जंगल में मिलती है हमारी, नाम सेम ही है ना। हाँ। इसकी वैरायटी 5 किस्म की है। अच्छा, तो वो वैरायटी सारी आपके पास मिल जाएगी? 2 किस्म की, कौन कौन सी? एक सफ़ेद एक पीली। ये हमारा है मोरिंगा। तो इसके बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा बातचीत की थी मोरिंगा के बारे में कुछ टाइम पहले। तो ड्रम स्टिक बोलते हैं इसको, और लोकल लैंग्वेज में सूनमी। और ये डेस्मोडियम, शाल पर्णी भी आपने सुना होगा, केरला का ही है। वैसे जंगल में भी होता है। हाँ, हमारे यहाँ भी डेस्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। और ये हमारा लेमन ग्रास, और ये हमारा चित्रक लम्बैगो, ये भी हमारा वाइल्ड बहुत ग्रो करता है। और ये हमारा मकोए सोलेनम, ये भी हमारा एज अ बीड ग्रो करता है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्लांट इन्होंने अपने पास रखे हैं। और ये यहाँ डिस्प्ले के लिए लाए हैं वर्कशॉप में, ताकि सबको नॉलेज हो सके और लोग इनको किसी न किसी तरीके से यूज़ कर सकें। बहुत सारे प्लांट्स को हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो और क्या, कौन कौन लोग ले जाते हैं? केरला से तो ले जाते हैं, और बाकी मिशन धनवंतरी में पूरे कांगड़ा में ले जाते हैं ना। उनको मनरेगा मिलती है, मनरेगा में वो 1 लाख रुपये तक अपना काम करते हैं अपने खेतों में। उनको भी पौधे बांटते रहते हैं। आप बांटते हैं? तो आपने कहाँ लगा रखे हैं ये है ज्वालाजी तहसील में, देरा ब्लॉक, गोगाड़ा पंचायत। कितना एरिया है आपका कल्टीवेशन? हमारे पास तो थोड़ा ही है, 5 कनाल है। तो फिर अगर आप इसको बढ़ाना, पूरा कांगड़ा ग्रुप में लगा रहे हैं ना। अच्छा, ग्रुप बनाया है। हर एक ब्लॉक में 2-2, हर एक ब्लॉक में 2-2 नर्सरी में लगाते हैं। हमने भी इनसे लेके मतलब ये एक तरह से बैच जी बन चुके हैं, ये सबको प्रोवाइड करेंगे, कल्टीवेशन भी बताएंगे। तो आप सब इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को आप प्रिजर्व कर रहे हैं। सारा मिशन धनवंतरी का ही है पूरे कांगड़ा कब से शुरू हुआ ये मिशन? ये मिशन धनवंतरी 2019 से शुरू हुआ। 19 से। तो अब अब मिट्टी में भी सब लोग अब पूरे हिमाचल में हो गया। इस साल पूरे हिमाचल 1 साल हो गया, हम 23 में जुड़े थे इनसे। अच्छा, चलो और कुछ आप बताना चाहेंगे? बाकी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, उनको बताना चाहेंगे? बाकी मैं धीरे धीरे हर एक पौधे की नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। लगभग 40-50 के लगभग पौधे तैयार हो गए हैं। और कुछ इनमें ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जिसे हम घास समझ कर फेंक देते थे। मैं उन सबको अलग अलग इकट्ठा करके केरला के लिए भेज देता हूँ। बस उसको फेंकने की कोई जरूरत नहीं। तो वो आप कैसे भेजते हो, सप्लाई कैसे करते हो? वो अपने आप घर से ले जाते हैं, मैं अच्छा, मैं नहीं जाता। वो आते हैं खुद क्या? खुद आते हैं। अच्छा, लेने। तो कैसे ले जाते हैं, गाड़ी में या गाड़ी या फ़ोन कर देते हैं, बस में भेज दो। तो इनको सुखाने सुखने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही सुखाने धूप में सुखाते हैं कि ड्रायर मशीन है? नहीं, तो क्वालिटी भी तो डिग्रेड हो जाती है। इसकी नहीं होती, कुछ की होती है, उनको छाया में सुखाना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आजकल मशीन है ड्राई करने वाली, वैसे शुरुआत ही हुआ मेरा भी 10 साल में। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमें भी कभी जरूरत होगी क्योंकि हमारे बच्चे यही चीज़ें करते हैं। तो हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, आपका फ़ोन नंबर लेके। ठीक है।